नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण को 25 साल पूरे हो रहे हैं और हम इसको रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि 1 नवंबर को प्रदेश का स्थापना दिवस है और उस दिन प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। उनके यहाँ कोई कार्यक्रम है, उसकी तैयारी के लिए हमने भी जगह का निरीक्षण कर लिया है। तैयारियां अच्छी चल रही हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष हो रहे हैं और इसको हम लोग रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 1 नवंबर जो हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है, उस दिन हमारे देश के और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और वो दिन भर हमारे प्रदेश में रहेंगे और दिन भर में 5 कार्यक्रम उनका होना है। सबसे पहले वो जाएंगे सत साई ट्रस्ट में और वहाँ पर जिनका हृदय का ऑपरेशन हुआ है, ऐसे बच्चों से मुलाकात करेंगे। 2500 बच्चों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वारों का एक बड़ा भवन, उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद विधानसभा भवन जो नया बनके तैयार है, उसका लोकार्पण उनके कर कमलों से होगा। फिर ट्राइबल म्यूजियम एक इधर शहर में छठ महापर्व को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई है। 25 से 28 अक्टूबर तक चलने वाले इस पर्व में लगभग 1 लाख श्रद्धालु शामिल होने की संभावना है। प्रमुख घाटों घुनघटा नदी, बाघ नदी और अन्य तालाबों में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय खाए से होगी। 26 को खरना, 27 को संध्या अर्घ और 28 को उगते सूर्य को अर्घ देकर समापन होगा। नगर निगम, पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं की संयुक्त पहल से घाटों पर सुरक्षा, साफ सफाई, रोशनी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। घुनघुट्टा श्याम सेवा समिति घुनघुट्टा नदी के तट पर छठ पूजा का आयोजन हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत तन मन के साथ में लगी हुई है और छठ व्रती माताओं का और भक्तजनों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बार 2000 छठ व्रती माताएं पूजा करें, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कूपन भी हम लोगों ने बना दिया है छठ घाट का और कुछ ओपन स्पेस भी हमने रखा हुआ है कि जो आते हैं अचानक उनके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल से और जो व्यवस्थाओं में हमने बदलाव किया है, उससे पार्किंग व्यवस्था भी हमने बढ़ाई है और लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कत नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि 26 तारीख को जो है वो तो कभी भी यहाँ चलेगा, लेकिन 27 तारीख को दोपहर में 3 बजे तक छठ व्रती माताएं पहुंच जाएं और 28 तारीख के भोर में 4 बजे तक पहुंच जाएं तो बहुत बढ़िया से यहाँ पर हम लोग पूजा कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं, उसके बारे में हमारे राम कुमार गुप्ता घुनघुट्टा श्याम समिति के अध्यक्ष हूँ जी। इस बार हमारे जितने कार्यकर्ता हैं दिन रात 15 दिन से मेहनत करके अच्छा से अच्छा घाट का स्वरूप दिए हैं और पार्किंग का भी व्यवस्था है, बाकी पानी का भी एकदम अच्छा से साफ सुथरा व्यवस्था है। छठ व्रती माताओं को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग तन से मन से एकदम कार्य कर रहे हैं। फिर पूरा मेरे टीम काम कर रही है। हो सके अधिक से अधिक व्यवस्था देने का हम प्रयास करेंगे जिसमें किसी प्रकार का किसी को तकलीफ ना हो। रात में जितने बड़े हाँ जी, रात में रुकने के लिए यहाँ पर भंडारा का भी आयोजन है और जो भी रुकेंगे उनके लिए कंबल, चद्दर, गद्दा वगैरह का कुछ ठंड से बचने के लिए अलाव का भी व्यवस्था किए हैं हम लोग जी। छठ महापर्व को लेकर सीतापुर क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर है। 3 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व को लेकर छठ घाटों पर साफ सफाई और व्यवस्था का काम तेजी से जारी है। क्षेत्रीय विधायक रामकुमार टोप्पो ने मैनापाट, बतौली और सीतापुर के छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट, पंडाल, लाइट और अन्य सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। विधायक ने कहा कि छठ पूजा में आने वाले लोगों की सुरक्षा और सुविधा जो है सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं प्रशासनिक अमला भी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है।
ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। दौरा कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, किस तरह की तैयारी है और आगे क्या प्रोसीजर है इसमें? अभी दीपावली का हाल ही में त्यौहार हम सभी ने धूमधाम से मनाया है और अभी छठ का पर्व आने वाला है, जिसमें सीतापुर विधानसभा में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। काफ़ी श्रद्धालु इस पूजा पाठ को करते हैं, तो इसको देखते हुए जितने छठ घाट हैं उनके विकास कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। पिछले वर्ष से बेहतर सुविधाएं वहां मिले श्रद्धालुओं को, इसका प्रयास किया जा रहा है। जी, किस प्रकार से न सीतापुर को कोई छठ घाट को लेकर के कोई सौगात इस बार? अभी बतौली ब्लॉक में भी और सीतापुर में भी नया निर्माण काम भी चालू किए गए हैं। इस साल बारिश अधिक होने के कारण से समय नहीं मिल पाया कि कंक्रीटिंग वर्क या तो निर्माण काम किए जा सकें, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हुआ है नई स्वीकृति प्रदान करके अभी काम चालू है। छठ घाटों को प्रयास किया जा रहा है मॉडल बेसिस बनाए जाएं ताकि बढ़िया सुविधा मिल सके। जी, थाना का भी निरीक्षण। इधर करबाइटगंज से खेलने के दौरान कई बच्चों की आंखों में चोट लगने के मामले पर भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनीष शर्मा ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि फिलहाल हमीदिया में 5 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें किसी की चोट गंभीर नहीं है। लगभग 15 बच्चों का ऑपरेशन सेवा सदन में किया गया, 4 का हो रहा है, जबकि 13 वर्तमान में एम्स में भर्ती हैं। नेत्र विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों को 6 महीने तक निगरानी में रखा जाएगा। अब तक 186 बच्चों के मामले सामने आए हैं, जिसमें आसपास के जिले भी शामिल हैं। डॉक्टर शर्मा ने आश्वासन दिया कि अस्थायी दृष्टि हानि की संभावना कम है और ज्यादातर बच्चों की दृष्टि जो है पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग जैसे बताया मैंने डेटा हम लोग कंपाइल कर रहे हैं। वर्तमान में स्थिति ये है 5 अभी हमीदिया में भर्ती हैं, उसमें सब सेटल केस हैं, सीरियस इंजरी वाले इसमें कोई भी नहीं है। और 15 करीब सेवा सदन में ऑपरेट हुए थे, होना है 4 आज हो रहे हैं, 11 पहले हो चुके थे। 13 एम्स में भर्ती हैं अभी। बाकी और जैसे डेटा मिल जाएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी इसमें से किसी को भी ब्लाइंडनेस की शिकायत कहीं नहीं मिली है। अभी सब सीरियस इंजरी में है और जैसा कि मेरे आई स्पेशलिस्ट से बात हुई है, अभी 6 महीने तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही फाइनल हो पाएगा कि लॉस उनका कंप्लीट है कि टेम्परेरी है। सर, ये कार्बाइटगंज से कितने मरीज अब तक आ चुके हैं यहाँ भोपाल और विभिन्न अस्पतालों में? मेरे पास जो कल तक का फिगर था उसमें 186 का टोटल फिगर था पूरा, लेकिन इसमें आसपास के जिले भी सम्मिलित है, जैसे होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, यहाँ से ही मरीज आए थे। तो 186 का फिगर था, इसमें ओपीडी आईपीडी दोनों मिला के। कितने लोगों का ऑपरेशन सर किया गया? लगभग 15 से 20 लोगों का ऑपरेशन किया गया है। और अभी कितने की स्थिति, मतलब कि ये आई लॉग या फिर आई लॉस की स्थिति या फिर अभी जैसे कहें कि रोशनी स्थिति की परमानेंट लॉस की अभी कहीं नहीं है। अभी टेम्पररी लॉस तो है, लेकिन परमानेंट लॉस की स्थिति बताने में अभी समय लगा। जैसे मैंने बताया कि जो आई स्पेशलिस्ट लोगों का उनका कहना है कि 6 महीने से पहले हम कुछ बोल नहीं सकते कि मेजोरिटी में रिकवरी हो जाती है, तो वो उम्मीद है रिकवरी हो जाएगी। सर, आज स्वास्थ्य मंत्री भी और आप लोग भी जी क्या कुछ स्थिति है? हाँ, वहाँ पर गए थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे, डिप्टी सीएम साहब गए थे वहाँ पर, और उन्होंने निर्देश दिए थे सभी चिकित्सकों को कि उनका संपूर्ण इलाज किया जाए और इसमें कहीं भी कोताही ना बरती जाए और बेस्ट जिले के बरमकला अभयारण्य क्षेत्र में वन विभाग ने 2 शिकारियों को जंगली सुअर का शिकार करते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से देसी हथियार, धारदार औजार और शिकार में प्रयुक्त अन्य सामग्री बरामद की गई। पूछताछ में दोनों ने शिकार की बात स्वीकार की। वन विभाग ने दोनों के खिलाफ वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। बरमकेला वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में शिकार की घटनाएं हो रही थी और टीम लगातार निगरानी में थी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत वन विभाग को दे दीजिए। अधिकारी ने कहा कि जंगल और वन्य जीव पारिस्थितिक संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अवैध शिकार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, अभी क्या है, वन मंडलाधिकारी सारंग और गोमाडा अभ्यारण्य के अधीक्षक अंकित पांडे सर के मार्गदर्शन में तेली नाइट गश्त दल के द्वारा किया जाता है। और इसी बीच कल 22/10/2025 को रात्रि मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि संत लाल खड़िया और मुकुट राम खड़िया के घर में
अवैध जंगली सुअर का मांस को बना रहे हैं करके, तो हमारे वन कर्मचारी अधिकारीगण वहां गए तो वहां पर यहाँ पे जो वन्य प्राणी की लगातार शिकार किया जा रहा है, लेकिन स्थल पर जो है आरोपी पकड़ाए नहीं जाते हैं, घर में शिकार करते हुए पकड़ाते हैं, क्या वजह मानते हैं इसका? देखिए, अभी हमारी जो अभयारण्य क्षेत्र है बहुत घना है और हमारे वन कर्मी लोग हमेशा गश्त करते रहते हैं और